हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने इट मीन्स वीडियो नंबर 21 में हमने एक्सप्लेन किया था एग्रीगेट डिमांड के बारे में, और आज हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लगभग 20 वीडियोस बना चुके हैं मनी एंड बैंकिंग एंड नेशनल इनकम के। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहले प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग के देख सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 21 एग्रीगेट डिमांड ज़रूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होती क्या चीज़ है? पहली बात तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब किस बात से है? हमने 11th क्लास में भी सप्लाई पढ़ा था, हमने वहाँ पर प्राइस के साथ उसे रिलेट करके पढ़ा था। ऑल्दो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था एडी को जैसे हमने यहाँ पर इनकम आउटपुट के साथ रिलेट किया था, इन सिमिलर मैनर एएस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होगा फिर? तो एग्रीगेट सप्लायर रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services, value of all final goods and services which all the producers are planning to produce or sell। जो सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में, वो प्लान कर रहे हैं बेचने का या प्रोड्यूस करने का at different output levels in a given period, time period। so जैसे एडी की डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे पास, चार इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वही हमारे पास यहां पर है। नंबर 1, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू का मतलब हमने बता रखा है, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू माने, फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी गुड्स जिनको कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने बताया था इसके बारे में। तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू या प्लानिंग टू प्रोड्यूस और सेल। नंबर 2। नंबर 3, एट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स, अलग अलग आउटपुट लेवल्स पर या एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर, इन अ गिवन टाइम पीरियड, इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो जब इन चारों को एक साथ रखेंगे हम, तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी एएस की, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, विलिंग टू प्रोड्यूस एट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये हो गया हमारा एएस का मीनिंग। अब यहां पर हम एएस को इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, जैसे हमने एडी को किया था। और इसी वजह से हमारी यहां जो शेप बनेगी एएस की, वो इस तरह बनेगी। ये होगा एएस, वाई एक्सेस पे हम लेंगे एएस और एक्स एक्सेस पे हम लेंगे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से। तो सेम शेप वैसी ही रहती है, बस डिफरेंस क्या होगा यहां पर? यहां ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा, 45 डिग्री स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के साथ एएस का प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों सेम रेशियो में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जितना आउटपुट बढ़ेगा उसी के रेशियो में क्या होगा, एएस बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा। अब बात करते हैं हम यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ एएस की। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एएस की बात करते हैं, तो पहली बात तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब किस बात से है? वैल्यू ऑफ आउटपुट से है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट से है। और हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम वाला चैप्टर याद कीजिए जरा, हमने वहां पर बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, वहां पर हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों से हमारी जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। और हमें पता है कि फैक्टर इनकम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं।
फैक्टर इनकम के हमारे पार्ट्स होते हैं कंजम्पशन, दूसरा होता है सेविंग, तीसरा होता है टैक्सेशन। तो एक ओपन इकोनॉमी में हमारा जो एएस है उसके पार्ट्स होंगे सी, कंजम्पशन, सेविंग एंड टैक्सेशन। कहां पर? ओपन इकोनॉमी में। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा सिलेबस हमें 2 सेक्टर मॉडल पर रिस्ट्रिक्ट करता है, और 2 सेक्टर मॉडल में एएस के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, पहला होगा कंजम्पशन, दूसरा होगा सेविंग। ठीक है, टी यानी टैक्सेशन यहां पर नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट 2 सेक्टर मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एएस या वाई दोनों हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के आइडेंटिकल कंसेप्ट हैं। एएस एंड वाई ऑल आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। मैंने 3 बार बराबर का साइन नहीं लगाया, 3 लाइन खींची है मैंने। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी हर एक परिस्थिति में, इन ऑल कंडीशंस, एएस और वाई, एएस और इनकम हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, तो एएस के यहां पर 2 कंपोनेंट्स होंगे, सी प्लस एस। अब हम बात करते हैं एएस के शेड्यूल की, डायग्राम की, एंड एएस का बिहेवियर किस तरह से होता है। सो नाउ अब हम एएस की शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ईडी की हमने शेड्यूल बनाई थी, वहीं से हमने सेम कंजम्पशन की वैल्यूज उठाई हैं। ये वाली वैल्यूज हमने ली थी लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ईडी के लिए। अब जैसा हमने अभी अभी बताया था कि एएस के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, सी एंड एस। ये हमारा इनकम है, वाई, वाई मीन्स क्या है? हमारा इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 तक लिया है। कंजम्पशन की अमाउंट लिया हमने 0 इनकम पर भी 40 माना है। ये बताया था हमने क्या होता है, हमने बताया था ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी ऐसा कंजम्पशन जिसे हम मिनिमम कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, जो कि 0 इनकम पर भी होगा। यानी जो मिनिमम नीड्स है, बेसिक नीड्स है हमारे, उन्हें पूरा करना ही करना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति अर्न करे या ना करे। ठीक है, तो जब 0 इनकम पर भी कुछ कंजम्पशन किया जाएगा तो वो फाइनेंस कहां से किया जाएगा? वो पैसा आएगा कहां से आएगा? सेविंग्स में से आएगा। ठीक है, इसीलिए इस समय 0 इनकम पर सेविंग क्या हो जाती है हमारी? नेगेटिव हो जाती हैं, माइनस में हो जाती हैं। ठीक है, तो सेविंग कितनी हो गई हमारी? माइनस का 40। देन 100 इनकम है हमारी, कंजम्पशन है 120 का, तो 100 माइनस 120 इट मीन्स 20 रुपीज क्या हो गए हमारे? माइनस में, माइनस के 20 रुपीज क्या हो गए हमारे? सेविंग्स हो गई। ठीक है, यहां पर सेविंग्स क्या हो रही है? पहले की अपेक्षा हमारी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। पहले -40 था, अब -20 है ना। 200 यहां पर 190, 190 रुपए हमारा कंजम्पशन है, तो 10 रुपए क्या हुआ हमारा? ये हो गया हमारा सेविंग्स हो गया। देन 300 इनकम, 250 कंजम्पशन, तो 50 रुपीज क्या हो गया हमारा? सेविंग हो गया। इसी तरह से 100 एंड 160, तो ये हमारा कंजम्पशन हो गया। अब ये हो गया हमारा सेविंग्स। तो सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों को जोड़ देते हैं और हमारा बन जाएगा एएस +40 प्लस माइनस का 40, इट मीन्स ये हो गया हमारा 0। देन 120 प्लस माइनस का 20, इट मीन्स 100। 190 प्लस 10, 200। 250 प्लस 30, 300। 300 प्लस 100, 400। 340 प्लस 160, 500। तो ये क्या हुआ? ये तो इनकम के सेम ही आ गया बिल्कुल। तो अभी अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, यही चीज बताई थी कि इनकम और एएस दोनों आइडेंटिकल कंसेप्ट्स हैं, हमेशा ही बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस या वाई। ठीक है, तो ये है हमारी एएस की शेड्यूल। अब इसी के बेसिस पर हम डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाते समय आप स्केल ले सकते हैं, दोनों एक्सेस पर, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, दोनों पर स्केल लीजिए। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब हम स्टार्टिंग करते हैं डायग्राम्स बनाने की, पहली बार बना रहे होते हैं या पहले कुछ बार बना रहे होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए स्केल लेकर बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों एक्सेस पर, एक्स और वाई एक्सेस दोनों पर आप क्या लें? स्केल लें, पैमाना लें, और उसके बाद वैल्यूज को प्लॉट करें। ठीक है, और जब वैल्यूज को प्लॉट कर लें तब हम क्या करेंगे? हमारा सी, एस और एएस तीनों कर्व्स यहां पर शो करेंगे। ठीक है,
11th क्लास में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि जब इकोनॉमिक्स में माइक्रो या फिर मैक्रो पढ़ते समय या कोई भी इकोनॉमिक्स की ब्रांच पढ़ते समय अगर डायग्राम्स बनाने की आवश्यकता हो तो हम उन्हें बना सकें, डायग्राम समझने की आवश्यकता हो तो हम उन्हें समझ सकें। इसीलिए हमने स्टैटिस्टिक्स में वो सारी चीज़ें पहले पढ़ी थी। अब मैं वही डायग्राम एक यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है एएस, कंजम्पशन एंड सेविंग। मैंने नेगेटिव पार्ट लिया है कुछ यहां पर, क्यों लिया है? क्योंकि सेविंग का कुछ हिस्सा मुझे नेगेटिव शो करना है, इसलिए मैंने जीरो से नीचे भी लिया है इसे। नाउ अब हम इस एएस की शेड्यूल के माध्यम से एएस का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते समय आप क्या कर सकते हैं, दोनों एक्सेस पर स्केल लेकर बना सकते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पर स्केल ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे हमारे पास यहाँ 500 तक हैं दोनों की वैल्यूज़, तो 100 का गैप लेके आप इस तरह से बना सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्सेस पे भी 100 का गैप लेके आप बना लेंगे इस तरह से। लेकिन मैं स्केल के थ्रू नहीं बना रहा हूँ। इनिशियली जब हम बनाते हैं तो हमें प्रैक्टिस की बहुत सारी आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन बन सके, सही बन सके। तो इसलिए स्केल का यूज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं विदाउट स्केल, बिना पैमाने के बना रहा हूँ डायग्राम। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है, पहले मैं वो ड्रॉ करता हूँ। कंजम्पशन कर्व हमारा लगभग इस तरह का बनेगा, जो थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमता हुआ होगा। इसका रीज़न मैंने पहले बताया था, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी व्यक्ति क्या करेगा, कंजम्पशन की बजाय सेविंग को प्रेफर करेगा। यानी इनकम बढ़ती जाएगी तो एक स्पेसिफिक लेवल के बाद क्या होगा, कंजम्पशन धीमी गति से बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ एक घूम रहा है। इसी तरह सेविंग कर्व लगभग हमारा बनेगा इस तरह का, थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमता हुआ होगा ये। ऐसा क्यों? वाई इट इज लिटिल बिट अपवर्ड? क्योंकि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम के बाद जब कंजम्पशन धीमी गति से बढ़ेगा, व्यक्ति ज्यादा सेविंग प्रेफर करेगा और सेविंग ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं यहां पर एक कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, जो है हमारा एएस कर्व। ये हमारा एएस कर्व है, जहां पर एएस का मतलब हमने बताया था अभी वाई, है ना। तो वाई इक्वल्स टू सी हो रहे हैं, बिल्कुल वहीं पर क्या होता है हमारा कंजम्पशन, और जहां पर y इक्वल्स टू सी होता है वहीं पर बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है, सेविंग जीरो हो जाता है, सेविंग जीरो होता है उस कंडीशन में। तो इस तरह से एएस कर्व बनेगा। एएस जो यहां पर कर्व बनेगा ये बिल्कुल 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। जितना हमारा आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सेम उसी के प्रोपोर्शन में एएस भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही यहां पर एएस का बिहेवियर है। एएस क्या होगा, बिहेवियर ऑफ एएस की बात करें हम तो एएस 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा हमारा। इट मींस ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप मेंटेन करेगा किसके साथ, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ। ठीक है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये। सो ये है हमारा एएस एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो यानी एग्रीगेट डिमांड के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए गुड बाय।